फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन एवं कोगुलेशन के द्वारा म्युनिसिपल वाटर को कैसे ट्रीट किया जाता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और हमने स्क्रीनिंग में हमने ये पढ़ा था कि जो फ्लोटिंग अशुद्धियाँ होती हैं, तैरने वाली अशुद्धियों को किस तरह से स्क्रीनिंग के थ्रू रिमूव किया जाता है। उसके बाद सेडिमेंटेशन में हमने जो बड़ी लार्ज इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज से कंटेमिनेंट्स प्रेजेंट होते हैं म्युनिसिपल वाटर में, उनको सेडिमेंटेशन के द्वारा कैसे रिमूव किया जाता है। और लास्ट में हमने अभी प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने कोगुलेशन के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरह से म्युनिसिपल वाटर में कोगुलेंट्स डाल के, स्कंदक पदार्थ डालकर उनके अंदर जो फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स होते हैं उनको किस तरह से रिमूव किया जाता है। और आज हम म्युनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट के अंतर्गत फिल्ट्रेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये चाहेंगे कि फिल्ट्रेशन होता क्या है, और जब इतने सारे प्रोसीजर हम अपना चुके हैं तो फिल्ट्रेशन की कहाँ आवश्यकता पड़ रही है, क्यों ज़रूरी होता है फिल्ट्रेशन करना, और साथ में किस तरीके के फिल्टर्स हम काम में लेते हैं, कि वो कौन कौन से फिल्टर्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में फिल्ट्रेशन प्रोसेस के मैकेनिज्म को हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। और उसके पहले सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि फिल्ट्रेशन क्या होता है। फिल्ट्रेशन क्या, उस तरह से हम कह सकते हैं कि फिल्ट्रेशन करने की क्यों आवश्यकता पड़ती है। द प्रोसेस ऑफ पासिंग वाटर थ्रू द बेड्स ऑफ ग्रेनुलर मटीरियल लाइक सैंड एंड ग्रेवल इज नोन एज फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन बेसिकली क्या होता है, जो हमारा कोगुलेंट से अभी जैसे हमने ट्रीट किया था, कोगुलेशन के द्वारा जो ट्रीटेड वाटर होता है म्युनिसिपल वाटर, उसको हम इस तरह के बड़े लार्ज टैंक जिनके अंदर कुछ ग्रेनुलर मटेरियल जैसे सैंड है, ग्रेवल है, उनके थ्रू पास करवाना क्या कहलाता है, फिल्ट्रेशन कहलाता है। और इसको करना क्यों ज़रूरी है, फिल्ट्रेशन को क्यों क्या आवश्यकता होती है फिल्ट्रेशन की। बाय डूइंग फिल्ट्रेशन we can remove minute and fine suspended particles, color, odor, taste and microorganism। और इस तरह से इनके द्वारा जो पानी अपना अब हमारे पास जो है उसमें बहुत सारे अति सूक्ष्म कण भी रह जाते हैं। इतने सब प्रोसेस करने के बाद में भी उसमें अति सूक्ष्म पानी के सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो हैं वो रह जाते हैं, उनको दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे पैथोजेंस कहते हैं, जो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरियाज होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं पानी के अंदर, उनको हटाया जाना बहुत ज़रूरी होता है। और वो ये जो कार्य है वो फिल्ट्रेशन के द्वारा किया जाता है। तो बेसिक वर्क जो हमारा फिल्ट्रेशन का रहता है वो रहता है अति सूक्ष्म निलंबित कणों को हटाना, साथ में जो पैथोजेंस बैक्टीरियाज हैं उनका रिमूवल करना, और साथ में अगर पानी आपका है उसमें कुछ कलर है उस कलर को रिमूव करना, ऑर्डर है कुछ उसमें गंध आ रही है, कुछ स्मेल आ रही है, उस स्मेल को भी हटाना। और साथ ही उसके जो टेस्ट है पानी का, कोई पर्टिकुलर टेस्ट आ रहा है, हमें नॉर्मल टेस्ट में चेंज करना है उसको, तो हम कौन सी विधि अपनाएंगे, फिल्ट्रेशन। और जब फिल्ट्रेशन कर लेते हैं तो हमारे पास में बिल्कुल क्लीन, क्लियर, स्पार्कलिंग वाटर हमारे पास में आ जाता है। द पोरस मटीरियल यूज इन द फिल्ट्रेशन मीडियम एंड द इक्विपमेंट्स यूज फॉर फिल्ट्रेशन इज नोन एज फिल्टर। तो फिल्टर्स जो हैं वो अभी हम और भी आगे डिस्कस करेंगे कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस में फिल्टर्स का क्या काम रहता है। तो इस तरह से हमने फिल्टर्स जो हैं बेसिकली कई टाइप्स के, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं फिल्टर्स का, स्लो सैंड फिल्टर होता है, रैपिड सैंड फिल्टर, प्रेशर फिल्टर्स। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग फिल्टर्स की आवश्यकता पड़ती है कि पानी का जो जिसका हमें ट्रीटमेंट करना है उसका नेचर कैसा है, किस तरह की सिचुएशन में हमें काम में लेना है, वो सब उस पर डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके के फिल्टर को वहाँ पे यूज़ में लेना है। और ये जो फिल्टर्स हैं सारे के सारे, उनके क्या क्या मटेरियल से बनते हैं। तो फिल्टर मटेरियल कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है फाइन सैंड, बारीक रेत की जो बात करें। सेकंड है कोर्स सैंड, थोड़ी मोटी जो रेत होती है, कण के रूप में होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कोर्स सैंड, मोटे कणों के रूप में होती है कोर्स सैंड। थर्ड वन हम लेते हैं ग्रेवल्स, और जो ग्रेवल्स हैं आपके वो गोल साइज में, सर्कुलर जैसे गोलाकार आकृति में होते हैं ग्रेवल्स। और लास्ट में हम लेंगे एंथ्रासाइट, जिसको हम एक्टिवेटेड चारकोल भी बोलते हैं। तो इस तरह से जो एंथ्रासाइट, इस तरह से हमारे पास में फिल्टर मटेरियल हमने स्टडी किए, वो 4 तरीके के हम स्टडी कर सकते हैं, फाइन सैंड, कोर्स सैंड, ग्रेवल एंड एंथ्रासाइट।
उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो किस तरह से कैरिड आउट होती है, किस तरह से उसको हम काम में लेते हैं, किस तरह से फिल्ट्रेशन वर्क मैकेनिज्म उसका रहता है। फिल्ट्रेशन इज कैरिड आउट इन अ लार्ज टैंक कंसिस्टिंग ऑफ अ फिल्ट्रेशन मीडियम विच रिटेन्स द सॉलिड पार्टिकल्स बट अलाउ द पैसेज ऑफ वाटर। तो उसमें क्या होता है कि फिल्ट्रेशन में बड़े बड़े टैंक्स हम काम में लेते हैं जिनको फिल्ट्रेशन टैंक्स बोलते हैं, और उसमें फिल्ट्रेशन मीडियम्स बने हुए होते हैं। उनके थ्रू हमारा पानी जो है वो पास होता है, और उसमें जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं, सॉलिड इम्प्योरिटीज़ जैसे हमारी फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, ये सब वहाँ पे क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो वहाँ पे बेड्स के ऊपर वहाँ पे रह जाते हैं और उनके ऊपर, और पानी जो है वो धीरे धीरे वहाँ से पास होके नीचे की तरफ आ जाता है। और उस तरीके के पानी को हम क्या कहते हैं, बिल्कुल प्योर होता है, क्लीन एंड क्लियर वाटर कहते हैं उसको हम। तो इस तरह से सेवरल काइंड्स ऑफ फिल्टर्स आर अवेलेबल। अभी हमने पढ़ा था कि रैपिड सैंड वाला, स्लो सैंड और प्रेशर फिल्टर्स वगैरह काफ़ी तरीके के फिल्टर्स होते हैं। और जो हम यहाँ पे काम में ले रहे हैं, हेयर वी यूज अ फिल्टर विच कंटेन्स बेड ऑफ फाइन सैंड एट द टॉप। जैसे इस डायग्राम को अगर हम देखें, इधर से हमारा कोगुलेशन के द्वारा जो पानी है वो इधर से आएगा एट द टॉप, और सबसे पहले जो ये इस तरह से बेड्स बने हुए दिखाई दे रहे हैं, सबसे ऊपर की तरफ हमारा होता है फाइन सैंड का बना हुआ बेड होता है, बिल्कुल बारीक रेत का बेड होता है। उसके बाद कोर्स सैंड का बेड होता है। नेक्स्ट जो सपोर्ट करने के लिए बेड बना हुआ है दैट इज ग्रेवल बेड, और ग्रेवल के नीचे इसको सपोर्ट करते हुए एंथ्रासाइट बेड बना हुआ है। इधर से फिर हम क्या करते हैं, इस तरह से हमने एक पूरा फिल्ट्रेशन टैंक के अंदर जो फिल्ट्रेशन मीडियम तैयार कर दिया गया है। तो फाइन, सबसे ऊपर फाइन, देन कोर्स सैंड, देन ग्रेवल एंड एंथ्रासाइट एट द बॉटम। वाटर आफ्टर द कोगुलेशन एंटर्स द फिल्टर प्लांट एट द टॉप। यहाँ से पानी हमारे टॉप के अंदर, जो कोगुलेशन के द्वारा जो पानी हमें प्राप्त हुआ था ट्रीटेड वाटर, उसको हम फिल्ट्रेशन टैंक में ऊपर की तरफ यहाँ से डालते हैं, और वो जो है अपने धीरे धीरे पहले फाइन सैंड से होता हुआ, फिर कोर्स सैंड से होता हुआ ग्रेवल तक पहुँचता है, और ग्रेवल से होता हुआ एंथ्रासाइट के द्वारा नीचे की तरफ आ जाता है, और इस तरह से बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर वाटर हमें प्राप्त हो जाता है। As a result, fine suspended particles and microorganisms, color, odor are removed। इस तरह से जो फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जो कलर था वो यहाँ पे रह जाता है, और ऊपर बेड के रूप में इनके यहाँ पे रिटेन्ड हो जाता है, और नीचे पानी छनता हुआ नीचे की तरफ आ जाता है। तो यहाँ पे एंथ्रासाइट का क्या वर्क रहता है, एंथ्रासाइट रिमूव्स द टेस्ट एंड ऑडर ऑफ द वाटर। अगर टेस्ट, कोई पर्टिकुलर टेस्ट है उसको दूर करने का काम कौन करेगा, एंथ्रासाइट करेगा, और कोई पर्टिकुलर स्मेल उसमें से आ रही, गंध आ रही है, उस गंध को दूर करने का काम भी एंथ्रासाइट के द्वारा होता है। बाकी का जो काम है, जो बेड्स बाकी के बचे हुए हैं वो क्या करते हैं, एक तो माइन्यूट जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनको रिटेन कर लेते हैं, साथ ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पैथोजेंस हैं, हमारे पैथोजेनिक बैक्टीरियाज हैं, उनको वहाँ पे रिटेन कर लेते हैं, उसके कलर को वहाँ पे रिमूव कर दिया जाता है, और इस तरह से होता हुआ नीचे एंथ्रासाइट पे जब पहुँचता है तो उसकी गंध को भी, पर्टिकुलर गंध को और टेस्ट को भी वहाँ पे दूर कर दिया जाता है। All suspended impurities retained by these bed and clean filtered water is collected at the bottom from where it is drawn out। तो सारी की सारी अशुद्धियाँ इन बेड्स पे रह जाती हैं, बिल्कुल पानी छनता हुआ, फिल्टर होता हुआ, क्लीन पानी एकदम नीचे की तरफ आ जाता है, और नीचे की तरफ बॉटम में जाके कलेक्ट होने लगता है, और इस तरह से यहाँ पे कलेक्ट हुए हुए पानी को हम आगे फर्दर ड्रॉन कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, और आगे काम में लिया जा सकता है। तो इस तरीके के पानी जो हमें फिल्ट्रेशन के द्वारा प्राप्त होता है वो बिल्कुल क्लीन, क्लियर, स्पार्कलिंग वाटर प्राप्त होता है। थैंक यू।